युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। प्रायश्चित की आग में जलती हुई रानी कैकेयी बार बार अपने आप को धिक्कार रही है और कह रही है कि ये कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागन रानी पैदा हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जीविए मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। हर जन्म में जब मेरी आत्मा शरीर ओढ़ करके नए जन्म को लेगी तो लोगों के द्वारा ये धिक्कार सुनेगी कि वो रानी जो अभागन रानी थी रघुकुल की, वो बहुत स्वार्थी हो गई थी और उसने अपने पुत्र के अलावा किसी के भी बारे में नहीं सोचा था। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तब राम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप स्वयं को इस तरह से नहीं धिक्कार सकती हैं। आपने तो भरत जैसा एक पुत्र जन्मा है जो महातपस्वी और त्यागी है, तो इस तरह से आप नहीं कह सकती हैं, आप धन्य हैं। और जब श्री राम ने कैकेयी माँ को धन्य कहा तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। तब सारी सभा में बैठे हुए लोग जो थे उन्होंने भी जोर से चिल्ला करके कहा कि नहीं, वो माँ जिसने भरत जैसा पुत्र जन्मा है वो धन्य है। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। एक पुत्र था जिसे आज मैंने गवा दिया है, जिसके प्रेम को जो मेरे लिए मुझे पराया समझने लगा है, और इस तरह से मैंने उसके लिए राजगद्दी मांग करके एक कुयश ही कमाया है, अप्रसिद्धि ही कमाई है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने उसे अपना स्वर्ग वार दिया था, सारी खुशियाँ मैंने उस पर न्यौछावर कर दी थी, और यहाँ तक कि मैंने तुम तक से सारे अधिकार छीन लिए थे उसके लिए। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हरण तुल्य होता है। पर आज वही दीनहीन होकर के रो रहा है और शंकित, इस तरह से शंकित है, हर व्यक्ति को देख करके वो शंकित हो रहा है जिस तरीके से एक हिरन जंगल में क्षण क्षण में इधर उधर डर डर के देखता है कि कहीं शिकारी उसका शिकार करने तो नहीं आ रहा है। यही स्थिति आज मेरे भरत की है। वो षड्यंत्रों में इतना घिरा हुआ है कि उसको लग रहा है हर शब्द, मेरा हर शब्द या और लोगों के हर शब्द, हर बात, हर घटना उसको लग रही है कहीं मेरे विरुद्ध जो है एक षड्यंत्र तो नहीं है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड का मतलब है चंदन। जो कभी चंदन था मेरा पुत्र, इतना शांत था, इतना शीतल प्रवृत्ति का था, प्रकृति का था, आज वो अंगार की तरह गुस्से से, क्रोध से दहक रहा है। तो इससे भी बड़ा मेरे लिए और कोई दंड है जो मुझ पर इस तरह से वो क्रोधित हो रहा है, तो इससे भी बड़ा मेरे लिए कोई दंड हो सकता है। पटके मैंने पदपाणि मोह के मद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मैंने अपने हाथ पैर मोह के वशीभूत होकर के अपने पुत्र को सब कुछ देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए कैसे नहीं, क्या क्या मैंने हाथ पैर पटक पटक करके हर चीज़ उसके लिए एकत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन आज सोचती हूँ कि लोग घमंड में आकर के या स्वप्न दुनिया में जाकर के यथार्थ को भूल करके क्या क्या नहीं कर जाते। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तभी। अब कौन सा दंड है जिससे मैं डरूंगी। लेकिन फिर भी हे राम, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा विचार जो है थोड़ा सा दयापूर्ण होना चाहिए। कुछ